नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि जब हम वास्तु करने जाते हैं तो डिग्री कैसे लेते हैं, या कोई नॉर्मल इंसान है जो वास्तुशास्त्र में रुचि रखता है और वो जानना चाहता है कि मैं अपने घर की डिग्री कैसे लूँ, मेरा घर का मुख कैसा है, एंट्रेंस किस तरफ है, वो कैसे जानूँ। देखिए, काफ़ी सारे वास्तु कंसल्टेंट्स भी ये गलती करते हैं और कॉमन इंसान तो ये गलती बहुत ज़्यादा करता है कि उसे अपने घर का फेस ही नहीं पता होता, और फेस पता भी हो तो भी उसे एंट्रेंस नहीं पता होती, एक्चुअल एंट्रेंस मेरे घर की कहाँ है। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी बात है, अच्छा उनको फ़ायदा मिलेगा, और आमजन जो वास्तु में रुचि रखता है उसको भी समझ में आ जाएगा कि डिग्री कैसे लेते हैं। देखिए, सबसे पहले डिग्री लेने का क्या नियम है कि डिग्री आप कंपास से ले सकते हैं, जैसे मिलिट्री कंपास आता है, ठीक है ना, जैसा आप देख रहे हैं, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसके अलावा जो फ़ोन में जो कंपास होते हैं ना, वो मैग्नेट की वजह से कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं। हालांकि कई बार आईफोन में जो कंपास है वो अच्छा काम करता है, लेकिन हम रिकमेंड यही करते हैं कि आप मिलिट्री कंपास लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ऑयल कंपास जो होता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब किसी प्लॉट में एंट्री करते हैं, सपोज कीजिए ये एक घर है, आप चाहे तो इसे आप प्लॉट मान लीजिए, या आप इसे कोई घर मान सकते हैं, हाउस मान सकते हैं। तो सपोज कीजिए ये एक घर है और हम इसमें वास्तु करने गए, तो डिग्री, कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रह्मस्थान ढूंढते हैं, जो कि ढूंढना, बड़ी प्रॉपर्टी में ढूंढना एक असंभव काम है। छोटी प्रॉपर्टी हो, 100 गज का घर हो, 500 गज का घर हो, वहाँ ढूंढ लिया जाता है। तो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ खड़े होकर देखिए कि घर का डिग्री क्या है। ये जस्ट एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता, और ऐसे लेने से डिग्री आपकी एक्यूरेट आएगी ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। सपोज कीजिए आप घर में गए और ये यहाँ पे खड़े होकर बाहर की तरफ फेस करके डिग्री लीजिए, और आप इमेजिन करिए कि डिग्री आई 25। ठीक है। तो यदि आप यहाँ भी खड़े होकर डिग्री लेंगे ना, तो डिग्री 25 ही आएगी। अगर आप यहाँ खड़े होकर डिग्री लेंगे तो भी 25 आएगी, इधर लेंगे, कहीं भी लेंगे तो डिग्री 25 ही आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो प्लॉट का फेस है वो 25 डिग्री है, इसे बोला जाएगा प्लॉट फेसिंग 25 डिग्री। ठीक है ना। अगर बाहर से भी डिग्री लेंगे ना, बाहर से यहाँ खड़े होकर इधर से लेंगे तो भी 25 डिग्री आएगा। तो पूरे घर का डिग्री 25 है, लेकिन इसको एंट्रेंस का डिग्री नहीं मान सकते। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एंट्रेंस है और यहाँ पे खड़े होकर किसी ने डिग्री ले ली, अब उसको आएगी 25 डिग्री, तो वो लोग क्या कहेंगे, जी हमारी एंट्रेंस जो है वो 25 डिग्री पे है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप समझ गए, प्लॉट 25 डिग्री पे, एंट्रेंस 25 डिग्री पे नहीं है। तो सबसे पहले, सबसे आसान तरीका आपको मैंने बता दिया कि ये करना है। डिग्री लेंगे कहाँ पे, आप गेट पे खड़े होके ले सकते हैं, मेन डोर पे, जो भी आपका मेन डोर है वहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आप बिल्कुल सीधे खड़े होते हो, जो आप खड़े होते हैं ना वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होना चाहिए, तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आप ब्रह्मस्थान में खड़े हो, लेकिन आप सीधे ना खड़े होगे, हल्के से टेढ़े खड़े खड़े हो गए, तो डिग्री आपकी गलत आ जाएगी। तो ब्रह्मस्थान पे खड़े होने के लिए आपको पीछे कोई दीवार चाहिए। तो गेट, नॉर्मली गेट हमेशा सीधे बनते हैं, इसलिए हम कहते हैं गेट पे खड़े होकर डिग्री ले लीजिए। बस इसका इतना लेना देना है। और अंदर, घर के अंदर काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं, वाईफाई है, इलेक्ट्रॉनिक वायर है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी डिग्री वेरिएट कर सकती है। तो ईएमएफ कम हो, रेडिएशन कम हो, इसके लिए भी मेन डोर पे आके लेते हैं। अगर मेन डोर पे आपकी डिग्री वेरिएट कर रही है, हिल रही है, आप देखते हैं कि मेन डोर पे भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे भी स्ट्रेस ज़्यादा है, तो आप छत पर जाके डिग्री ले सकते हैं। और छत पे भी नहीं जा सकते तो आप बाहर गली में जाकर डिग्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बढ़िया आएगी। क्योंकि ना कोई यहाँ पे पिल्लर है, ना कोई सीमेंट है, ना लोहा है, तो डिग्री बिल्कुल एक्यूरेट आती है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है। अब आप समझ गए, इसे बोलेंगे प्लॉट फेसिंग 25 डिग्री, इसका बस इतना मतलब है। अब हम देखते हैं कि एंट्रेंस कैसे देखें। इसके लिए क्या करना है आपको, पहले आप ब्रह्मस्थान काटिए।
अब आप देखेंगे कि जो ब्रह्मस्थान का पॉइंट मैंने मार्क किया है, यहाँ पे ब्रह्मस्थान आ गया, और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन, सीधी सीधी लाइन खींच लीजिए, जो कि आपकी 25 डिग्री की होगी, क्योंकि जो घर का मुख है वो पूरा 25 डिग्री है। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचिए और वहाँ पे 25 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है। इसके बाद मार्केट में एक ज्योमेट्री की आइटम आती है, उसे डबल डी बोलते हैं, ऐसा दिखता है। ठीक है ना, कुछ लोगों के पास शक्ति चक्र भी होगा तो वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये सबसे आसान तरीका है, डबल डी। ठीक है, 10 रुपए की आइटम है। अब इसको क्या किया आपने कि 25 डिग्री पे इसको सेट कर दीजिए। किसमें देखिए 25 डिग्री किधर आ रहा है, यहाँ पे आपको 25 डिग्री दिख गया। 20 डिग्री के बाद पहले इसको ब्रह्मस्थान पे लाइए, फिर जो इमेजिनरी लाइन मैंने बनाई है वहाँ पे 25 डिग्री सेट कर दीजिए। ये हो गई आपकी 25 डिग्री सेट। बिल्कुल सिंपल तरीका है, 25 डिग्री सेट कर दीजिए। अब नॉर्थ देखिए 16 जोन होते हैं और 360 डिग्री का एक घर होता है, तो 360 को 16 से अगर भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 22.5 डिग्री आपको मिलेगा, 22.50, यानी एक जोन 22.5 डिग्री का होता है। उत्तर दिशा की डिग्री कितनी होती है, 348.75 से 11.25 तक। बस ये सूत्र ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, सब में 22.5 बढ़ाते चले जाइए, आपको सारी दिशाएं, सारे जोन कट जाएंगे खुद ही। तो मैं आपको एक बार नॉर्थ काट के दिखाता हूँ। अब आप देखिए कि मैंने 348.75 से 11.25 के बीच में पॉइंट मार्क किए, ये बन गया हमारा नॉर्थ। और नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट भी लाइन मैंने ली है, और नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो ये हमारे घर का उत्तरी इलाका है और ये हमारे घर का दक्षिणी इलाका है। ठीक है। अब नॉर्थ के बाद क्या आएगा, एन एन ई, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। उसमें आप 22.5 ऐड कर दीजिए, मैं अभी मार्क कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि नॉर्थ के बाद मैंने ये इलाका एन एन ई मार्क किया, और इसके बाद वाला भी कर दिया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपली आप ऐसे सारे घुमाते चले जाइए, आपके 16 के 16 जोन बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। अब गेट कैसे देखें कि मेन डोर हमारा कहाँ पे है। अब सपोज कीजिए कि आपका मेन डोर यहाँ है, या यहाँ है, या यहाँ है, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरफ है। अब 25 डिग्री अगर आप देखें तो एन एन ई के बीच में पड़ रही है, 11.25 से 33.75, यानी घर का जो पूरा मुख है वो एन एन ई फेसिंग है, मतलब इसे बोलेंगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। लेकिन हमारा जो एंट्रेंस है ना वो इधर आ गया, नॉर्थ में। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि हमारा जो दरवाजा है वो नॉर्थ में है। अगर ये दरवाजा यहाँ होता तो हम कहते हैं हमारा घर, हमारा जो गेट है वो नॉर्थ ईस्ट में। अगर हमारा गेट यहाँ पे है कोने में, तो ये ई एन ई चला जाएगा, कि घर तो आपका एन एन ई फेसिंग है लेकिन जो गेट है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। अब आपको निकालना आ जाएगा जब आप सारा हिस्सा काटोगे कि कहाँ कहाँ हमारे घर में, कहाँ बेड है, कहाँ टॉयलेट है, कहाँ किचन है, बाकी चीज़ें। ये बिल्कुल बेसिक
लिए आप समझ सकते हो। हालांकि जो ये ग्रिड काट रहा हूं मैं, ये वास्तु में दिशा निकालने का जस्ट एक सिंपल सा मेथड है। इसके अलावा भी बड़े सारे मेथड होते हैं, सिर्फ यही मेथड नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे मेथड होते हैं। तो हर मेथड में थोड़ी कमी भी है और थोड़ी एक्यूरेसी भी है, लेकिन ये आज की डेट में ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये अकेला मेथड नहीं है। ठीक है ना? तो ये सबसे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब सपोज कीजिए नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे अब आपका पार्किंग है, वॉशरूम है, किचन है, मंदिर है, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा इस इलाके में क्या चीज़ है। इतने एरिया में ये सारा नॉर्थ बन गया, ये सारा नॉर्थ ईस्ट बन गया, ये नॉर्थ ईस्ट बन गया, ये नॉर्थ ईस्ट बन गया। ऐसे ही 12 आपके 16 जोन कट जाएंगे। ठीक है ना? अब हर जोन जो होता है 22.5 डिग्री का, मैंने बताया आपको, इसको भी अगर 2 से डिवाइड करते हो तो 11.25 डिग्री का उसमें एक पद आ जाता है। मतलब एक जोन के अंदर 2 एनर्जीज होती हैं। ठीक है ना? तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका गेट है या चीज, जो जो भी ऑब्जेक्ट रखा है, वो नॉर्थ ईस्ट की भी फर्स्ट वाली एनर्जी पे रखा है या सेकंड वाली एनर्जी पे रखा है। ठीक है ना? तो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक उत्तर दिशा रहती है, और इसको 8 इक्वल पार्टों में बांटा जाता है। अब इसको उत्तर दिशा के 8 भागों को N1, N2 और नॉर्थ ईस्ट तक N8 तक लिखा जाता है। ठीक है ना? उत्तर का पहला भाग, उत्तर का दूसरा भाग, उत्तर का 10वां भाग। और जो हम जब वास्तु पढ़ाते हैं तो इसे ऐसे नहीं बोलते, हम देवताओं को नाम लेके बोलते हैं। शिखी का कौन सा पद है, नाग का कौन सा पद है, कुबेर का कौन सा पद है। लेकिन वो एक एडवांस लेवल की बात हो जाती है। ठीक है? जो वास्तु जानते हैं, जो स्टूडेंट है वास्तु के, वो ये बात समझ गए होंगे कि ये चीज़ एक तरह की गलत है पुकारनी। इससे ज़्यादा अच्छा है कि देवताओं को नाम पुकारा जाए। लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए यही ज़्यादा बढ़िया है। तो आप अपने घर का मैप उठा सकते हैं, अपने घर की डिग्री निकाल सकते हैं, अपने घर का अगर आपको मैप बनाना आता है तो आप देख सकते हैं कि आपके पूरे घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई होगी कि पहले आपने प्लॉट की डिग्री ले ली, ठीक है, और फिर आपने उतना ही अपने घर का नक्शा काट लिया। जैसे सपोज करो आपको पता है आपका घर कितने बाय कितने का है, या आजकल जो फ्लैट्स होते हैं उसमें पहले ही नक्शा मिल जाता है, तो फिर आप अपने हाथ से काट के 16 भागों में काट के देख सकते हैं। ठीक है ना? फिर खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कौन सी दिशा में कौन सी चीज़ है। उसके लिए भी बड़े सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। ठीक है ना? बड़े सारे नॉलेज भी आपको मिल जाती है। तो ये सिंपल सा तरीका है। ठीक है? धन्यवाद।